अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लेकिन यकीन मानिए हमारा देश बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो धार्मिक तौर पर बीमार है। बस हर कोई अपने धर्म के हिसाब से चीजों को अच्छा या बुरा बताने और समझाने में लगा है। मिसाल के तौर पर आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के एक शहर गुना का है। सबसे पहले आपको न्यूज पोर्टल ने इस वीडियो को लेकर जो खबरें पब्लिश की हैं वो बताती हूँ। हिंदुस्तान नाम की एक न्यूज वेबसाइट इस वीडियो के बारे में सिंपल ये बताती है कि गुना में हनुमान जयंती के मौके पर पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसके बाद माहौल बिगड़ा। पत्थरबाजी के विरोध में लोगों ने चक्का जाम किया। हिंदुस्तान ने ना तो ये बताया कि ये घटना कहाँ हुई और ना ही ये बताया कि इस घटना में कौन से धर्म के लोगों ने पत्थर चलाए और कौन से धर्म के लोगों ने पत्थर खाए। लेकिन जब ये खबर एक मुसलमान और एक हिंदू के जरिए बताई गई तो फिर इसके मायने ही बदल गए। मुसलमानों का ये कहना है कि चूंकि हनुमान जयंती का जुलूस डीजे और बाजे के साथ मस्जिद के पास से गुजरा तब ये घटना हुई, और हिंदुओं का ये कहना है कि मुसलमानों को हिंदुओं के त्योहारों के जुलूस अच्छे ही नहीं लगते, लिहाजा जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकलता है तो वो उस पर पत्थरबाजी करते हैं। मिस्टर सिन्हा नाम के एक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो पर ये लिखा गया है, नॉट अ सिंगल हिंदू फेस्टिवल passes without facing such an attack. Hope Mohan Yadav ji will take strict action against them. अब इन दो नजरियों के बीच ये होता है कि सच्चाई कहीं दब जाती है। चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा अब इस बवाल के बाद जो खबरें आएंगी वो यही आएंगी कि हनुमान जयंती के मौके पर जो जुलूस निकला और उस जुलूस पर जिन्होंने पत्थरबाजी की उनकी पहचान कर ली गई है और उन पर यूएपीए या फिर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। कोई भी इस बात को नहीं समझेगा कि मस्जिद के अंदर से जो पत्थर फेंक रहे हैं उन्होंने पत्थर क्यों फेंके और धार्मिक जुलूस मस्जिद के गेट के सामने आकर ही क्यों रुकते हैं, वहां पर हथियार क्यों लहराए जाते हैं, वहां पर डीजे बजाकर आपत्तिजनक गाने क्यों बजाए जाते हैं। खैर ये कोई नई बात नहीं है, पिछले कई साल से ये होता आ रहा है और इसकी कीमत हमेशा मुसलमानों को ही चुकानी पड़ती है। वैसे जिस स्टेट में ये हो रहा है उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। खैर इस तस्वीर को दिखाकर होगा भी तो कुछ नहीं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए दिखा रही हूँ। ये तस्वीर भी मध्य प्रदेश के एक शहर के एक अस्पताल की है, जहां एक बेटा अपने बीमार पिता के साथ अस्पताल में ड्रिप लेकर खड़ा है। और इस बेटे को ड्रिप लेकर इसलिए खड़ा होना पड़ा क्योंकि अस्पताल में ड्रिप लगाने का इंतजाम ही नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो की कोई बात ही नहीं कर रहा। इस बिगड़ती स्वास्थ्य सेवा की कोई बात ही नहीं कर रहा। बीमार अस्पतालों की कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ, जिस वक्त सोशल मीडिया पर एपी के इस अस्पताल की ये बदहाली दिखाई जा रही थी, उस वक्त इस स्टेट का सीएम गायों के लिए गौशाला की भूमि पूजन कर रहा था और ये कह रहा था कि एमपी की सरकार ने गौ माताओं की हिफाजत के लिए एक अभियान चलाया है, जिसके तहत स्टेट में गौशालाएं बनाई जा रही हैं ताकि गाय सुरक्षित हो सकें। खैर मैं इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि आज सरकारों का प्रायोरिटी बदल चुकी है, उनका नजरिया ही बदल चुका है और वो हर चीज को धर्म के चश्मे से ही देख रहे हैं। जैसे आप इन दोनों वीडियो को ही ले लीजिए, एक बंगाल के मुर्शिदाबाद का है और दूसरा आगरे का है। आज मुर्शिदाबाद देश की मेजोरिटी को चुभ रहा है और उसे ये लगता है कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना देगी, क्योंकि यहाँ मुसलमान वक्फ बोर्ड के कानून के खिलाफ हिंसक हो चुका है और वो सड़कों पर उतरकर वायलेंस कर रहा है। लेकिन यही लोग आगरा में हुए प्रदर्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे, जबकि आगरा में करनी सेना ने जो प्रदर्शन किया है वहां पर हथियार लहराए गए हैं, वहां पर तलवारों की नुमाइश की गई है। आगरा की इन तस्वीरों पर मीडिया भी खामोश है, वो इन तस्वीरों को दिखा जरूर रहा है, लेकिन सिर्फ इतना कहकर दिखा रहा है कि करनी सेना ने राणा संगा के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। हमारे देश की मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये सवाल उठा सके कि विरोध प्रदर्शन में तलवारें क्यों लहराई जा रही थी।
हथियारों की नुमाइश क्यों की जा रही है? वैसे जो पत्रकार न्यूट्रल हैं और जिन्हें ये लगता है कि तलवारें लहराने विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, वो ये जरूर बता रहे हैं कि हमारे देश में तलवारें लहराने को लेकर क्या नियम, कायदे, कानून हैं। जैसे रणविजय नाम के एक पत्रकार ने ये लिखा है कि भारत में तलवार रखने का भी लाइसेंस होता है और कोई बिना लाइसेंस के तलवार रख रहा है तो आर्म्स एक्ट के तहत वो संगीन अपराध है। अगर किसी के पास तलवार का लाइसेंस है फिर भी वो उसे सार्वजनिक स्थान पर लहरा नहीं सकता, ये नियम है। उम्मीद है यूपी पुलिस ने इनका लाइसेंस चेक किया होगा। खैर रणविजय को लगता है कि ये देश कानून के हिसाब से चलता है और इसीलिए वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि करनी सेना के जिन लोगों ने तलवारें दिखाई या फिर लहराई उनका उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाइसेंस चेक किया होगा। खैर मैं यहाँ रणविजय को यही बताना चाहूंगी कि यूपी पुलिस के पास इतना वक्त ही नहीं है, उसे और भी बहुत सारे काम करने हैं। उसे तो ये देखना है कि संभल या फिर किसी और शहर में जुमे की नमाज में कोई मस्जिद के बाहर या फिर सड़क पर तो नहीं पड़ा रहा। वैसे इस करनी सेना का एक और वीडियो सामने आया है और ये वीडियो सचिन गुप्ता नाम के एक पत्रकार ने पोस्ट किया है और ये लिखा है कि करनी सेना के कुछ वीर बहादुरों ने बीच सड़क पर तोड़-फोड़ की है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। ये लोग राणा सांगा की जयंती मनाकर लौट रहे थे। अब इनके एक हाथ में डंडा था और दूसरे हाथ में केसरिया झंडा, लेकिन ये तस्वीरें किसी को नहीं दिख रही हैं। आज बीजेपी और सारे मीडिया का फोकस सिर्फ बंगाल के मुर्शिदाबाद पर है और वो वहां के मुसलमानों को या तो कट्टरपंथी जिहादी बता रहे हैं या फिर उन्हें बांग्लादेशी। लेकिन करनी सेना के इन कार्यकर्ताओं से कोई कुछ नहीं कह रहा। खैर दोस्तों, ये हमारे देश का रूटीन है और हमारे देश के सभ्य लोगों को इसी के साथ जीना होगा और जो गरीब और लाचार लोग हैं उन्हें इस तरह से अपने मरीजों को ठेले पर डालकर अस्पताल ले जाना होगा, क्योंकि हमारा देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश है। काश योगी जी इस तरह से मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने वाले लोगों को देखते हैं, उसी नजर और उसी चश्मे से इन लोगों को भी देख पाते। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।